हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कथा कहानियाँ बाल कहानियों में। और आज की कहानी है पश्चाताप का भाव। मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला बड़ा। पढ़ लिख कर वह अच्छी सी नौकरी करने लगा। नौकरी में लगातार हुए प्रमोशन से उसे खूब तरक्की और शोहरत मिली। वह अब शहर में रहने लगा। वहाँ उसको 11वीं मंजिल पर एक आलीशान फ्लैट कंपनी के द्वारा मिला। मदन अपनी पत्नी को एक बच्चे के साथ खूब ऐशो आराम के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद मदन के पिताजी उनसे मिलने शहर आए। उसके पिताजी बहुत ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात ना चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि कई बीमारियां लग गई थी। मदन के पिताजी और उसकी पत्नी के कार्यस्थल के जाने के बाद अपने पोते के साथ वह फ्लैट में दिन भर रहते। दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को वह बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, रामायण, महाभारत और बुद्धिवर्धक कहानियाँ सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उन कहानियों को सुनता। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी के और अन्य क्रॉकरी के सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रॉकरी के बर्तन में खाने को दिया। उनके हाथ काबू में न रहने के कारण उनके हाथ हिलकर क्रॉकरी गिरकर टूट गई। इस पर मदन की पत्नी ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन का सेट ले लिया, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल थे। अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन इन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इसका बुरा तो लगा, किंतु उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। एक दिन शाम खेल खेल में लकड़ी के कुछ बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उसकी पत्नी यानी कि श्याम की मम्मी पापा ने डांट लगाई और कारण पूछा, ये क्या कर रहे हो? श्याम ने बालोचित उत्तर दिया, मैं लकड़ी के कटोरे और बर्तन बना रहा हूँ। इस पर श्याम के मम्मी पापा ने पूछा, इसकी क्या आवश्यकता है, इसे क्यों बना रहे हो? श्याम ने जवाब दिया, जब आप बूढ़े होंगे और आपको इन बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बना रहा हूँ। अब मदन और उसकी पत्नी को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। दोनों पति पत्नी ने पिताजी के पैर छूकर क्षमा याचना की। बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, अतः उनसे माफ़ी मिलने में देरी नहीं होती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसा हम कर्म करते हैं फल भी वैसा ही मिलता है। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। थैंक यू।